आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th, भाई बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, दिस इज द मास्टर क्लास फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ आईसीएससी, यस स्पेसिफिकली फॉर आईसीएससी एंड क्लास इज आल्सो 9th एंड 10th। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर 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 तुमने एक एम ठान लिया है, तुमने एक दिमाग में अपने गोल बना लिया है कि तुमको 98, 96, 97 कहीं पे भी फॉल करना है, तो दिस इज द बेस्ट मास्टर क्लास वीडियो फॉर ऑल द 9th एंड 10th स्टूडेंट। जो भी बच्चा 60, 70, 80 माइंड में लेके गया है, भाई ये वीडियो ना देखना, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द वन दोज हु वांट टू स्कोर इन टॉप 5%, टॉप 3%, टॉप 10%, 90 प्लस अगर जाना है तो दिस वीडियो इज द कोर। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑल। मेक श्योर करना तुम आखिरी तक रुके रहो, और एक बात और कमेंट कर दो, व्हाट इज योर एम, तुम क्या चाहते हो इस साल स्कोर करना। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने स्कूल के टॉपर बनो, क्या तुम चाहते हो तुम अपने नेशन के टॉपर बनो, क्या तुम चाहते हो कि तुम एक बेंचमार्क खुद के लिए क्रिएट करो, तो ही ये वीडियो को आगे तक देखना और आखिरी तक देखना हैं। सबसे पहले मैं तुमसे क्या कहता हूं, तुम जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हो पहले उसको पहचान लो, उसको समझ लो, उसको जान लो कि भाई जो शार्प शूटर्स हैं वो क्या थ्रो करने वाले हैं, जो उनके तीरंदाज हैं वो कैसा तुम पे वार कर सकते हैं। दैट इज द सब्जेक्ट ओवरव्यू। तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का, मैं फिजिक्स का लेके आया हूं, तुम्हें केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के लिए भी अलग चाहिए हो, कमेंट बता देना। बट पहले मैं अभी फिजिक्स का एजुकेटर हूं, मैं फिजिक्स की बात करूंगा तुम्हारे संग, जैसे कि फिजिक्स एज अ कोर मैं तुम्हें यहाँ पे तैयार कराता हुआ चल रहा हूं। अभी फिजिक्स में यू नो इट वेरी वेल, वी हैव 12 चैप्टर्स। अगर तुमको पता है, नहीं पता है, पहले तुम इनको पता करो कि हमारे पास फिजिक्स में 12 चैप्टर हैं, उन 12 चैप्टर के डिवीजन कैसे हैं, यूनिट्स कैसे हैं, उनके मार्क्स कैसे हैं, फिर बात इसकी आएगी। तो जो हमारे 12 चैप्टर्स हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास फोर्स, वर्क, एनर्जी, मशीन आता है, जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 3 चैप्टर्स जो हैं, इनका वेटेज 16 से 20 नंबर, 19 नंबर तक बनता है। बहुत अच्छा हेड स्टार्ट है इनिशियल में ही। अब मान के चलो तुमने अगर 3 चैप्टर कवर कर लिए, भाई तुमने 20 नंबर अगर पक्के कर लिए, तो तुमने 1/5 ऑफ द मार्क्स तो यहीं से गेन कर लिया, एक चैप्टर से। धीरे धीरे ऐसे बिल्डिंग करते जाते हो तुम, ठीक है। देन आता है हमारे पास हमारा लाइट वाला पार्ट, ऑप्टिक्स वाला पार्ट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्पेक्ट्रम। रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट, प्लेन सरफेस, लेंस एंड स्पेक्ट्रम का पार्ट देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शन क्लास 9 में था, रिफ्रैक्शन हमारे क्लास 10 में देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास एक अलग से चैप्टर आता है, दैट इज साउंड, जिसका वेटेज भी 10 से 15 मार्क्स के बीच का रहता है। 10 से 15 मार्क्स के बीच रहता है, थोड़ा ज्यादा हो गया आई थिंक, 10 से 15 के बीच में उसका वेटेज जाता है। देन आफ्टर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, जिसका एक बहुत अच्छा वेटेज है, दैट इज 20 से 21 मार्क्स के पूरा। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी है इसमें, बहुत प्यारे चैप्टर है। बच्चे एंड में करते हैं, आधा अधूरा छोड़ के जाते हैं, बहुत डिफिकल्टी फेस कराता है। एंड में नहीं करना है इसको, इसको तुम्हें अपने हाफ ईयरली के पहले ही खत्म कर देना, क्योंकि हाफ ईयरली में इसका बहुत कुछ पार्ट हो सकता है। तुम्हारे पास करंट और हाउस होल्ड सर्किट तुम्हारे हाफ ईयरली में आ ही आ रहा हो। बच्चों हाफ ईयरली और हमारे प्री प्री बोर्ड्स में तो पूरा ही सिलेबस आता है। हाफ ईयरली में 70 to 80% सिलेबस आ रहा होता है, तुमको उसकी तैयारी शुरुआत से करनी पड़ेगी। आखिरी में इट वुड बी टू लेट टू कवर, बहुत ध्यान से, बहुत देर हो जाएगी कवर करने के लिए, शुरुआत से लगना पड़ेगा। कैलोरीमेट्री और रेडियो एक्टिविटी, ये तुम्हारे जो 12 चैप्टर्स हैं, उनके डिवीजन है, उनके मार्क्स हैं, उनके वेटेज है। तुमको इसके लिए अपने माइंड को तैयार कर लेना है कि इस 12 चैप्टर को मुझे गिवन 3-4-5 महीनों में खत्म करना है, मुझसे टाइम नहीं लूंगा। 3-4-5 महीने तुम्हारे वैसे ही प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे। वी आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन द एंड ऑफ द मे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे होंगे, 5-6 महीने का ही टाइम है। लेट मी टेल यू द फैक्ट इज कि जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, हम उनका सिलेबस तो जुलाई में खत्म करा देते हैं। इस साल भी हमारे रैंकर्स बैच का सिलेबस जून के एंड में या फिर जुलाई के मिड में खत्म हो रहा होगा। हमने इनिशियल लीड ले ली है, 4-3 चैप्टर्स आर ऑलरेडी बीइंग डन। मैंने अपने फिजिक्स से 3 करा दिए हैं, प्रभास ने 3 करा दिए हैं, बुढ़िया मैम ने 4 करा दिए हैं, फिर हमने मिलकर मैथ के हमारे पास 5-6 चैप्टर हो गए हैं। तो दैट इज व्हाट इज वी आर लीडिंग टूवर्ड्स, कि हम सिलेबस को जल्दी कवर कराएं। सिलेबस जितना जल्दी होगा उतना ज्यादा टाइम मिल रहा होगा बच्चों के संग हमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि यहाँ पर गेम चेंज हो चुका है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में। दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। उसकी प्रिपरेशन हम लोग अलग से करेंगे ना मेरी जान। दैट इज वाई तो जल्दी करना जरूरी है सिलेबस को, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा, हमारे पास समय ही नहीं मिल रहा होगा हम लोगों को। सर अब तरीका है क्या है स्टडी का, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी कैसे, देखो व्हाट आई हाईली एडवाइज यू ऑल, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, तुमने बुक को एज अ कोर मटेरियल चूज करा। मान लो तुम बुक के संग बहुत फ्रेंडली नहीं हो, तो तुमने पहले वीडियो से स्टार्ट करा। अब तुम देखो कि तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुम बुक के संग कंफर्टेबल हो या तुम पहले वीडियो के संग कंफर्टेबल हो। तुम्हें करना दोनों ही है। तुमने अगर पहले बुक चूज करी, तुम्हें दोबारा वीडियो को चूज करना है। तुमने अगर पहले वीडियो को चूज करा, तुम्हें बाद में बुक चूज करनी है। तुम्हें करना दोनों ही पड़ेगा।
राइट। दो पार्ट हो गए, तुमने बुक से पहले चैप्टर को रीड करा, एक्सरसाइज को रीड करा, उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाए, पहले उस एक्सरसाइज के आपने एग्जाम्पल क्वेश्चन करे। हमेशा पहले क्या करते हैं हम लोग, उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। पहला टाइम ही होता है हमारे पास, पहले एग्जाम्पल से टाइप ऑफ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे एक आइडिया मिल जाए मोटा मोटा कि हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। सीधे क्वेश्चन पे उतरोगे, फॉल हो जाओगे, डिमोटिवेटेड फील करोगे, क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, तो दिमाग में हमेशा एक फियर रहेगा कि न्यूमेरिकल तो मुझसे होते ही नहीं है फिजिक्स के, मैं तो क्वेश्चन बना ही नहीं पाता हूं, क्योंकि तुम्हारी टेक्निक ही गलत है। अगर तुम शुरुआत से सही स्टार्ट ही नहीं करोगे और तुम्हारी टेक्निक ही गलत होगी मेरी जान, तो कहते हैं ना कि गरीब अपनी हरकतों से गरीब होए, तो ना समझदार आदमी अपनी ना समझदारी से गरीब होए। उसको अगर पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है, तो तुम वहीं पे डिफीट हो गए, तुम वहीं पे फेल हो गए। तो तुम्हें पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। अगर तुम एग्जाम्पल से भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो मेरी जान, तुम्हारे पास बैक बेंचर सीरीज है, तुम्हारे पास हमारी प्रैक्टिस सीरीज है, तुम्हारे पास हमारी एमसीक्यू सीरीज है, तुम्हारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है, तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज है। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो इनको? दिखाऊंगा अभी सबको मैं। तुम YouTube पे जाना, वेदांत मेंटर्स और ऐसी सीरीज पे जाना, तुम्हें सब देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। तुम्हें इतना सब कुछ कराया जा चुका है तुमको पहले से, ठीक है? फॉलो करो उसको। देन आफ्टर, सर हमारे बुक हो गई, हमारे वीडियो हो गए, हमारे एग्जाम्पल हो गए, सर बहुत ज्यादा हो रहा है सर। अरे क्या ये तीन चीज तो पढ़ी है यार बाबू, अभी हम सॉर्टेड हैं, हो गया कंप्लीट, बस हमें बुक की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी है, और मैं तुमसे कुछ करने को नहीं बोल रहा हूँ, दैट्स डन, फिनिश, डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया, खत्म, खत्म। ठीक है, क्या करना है? ये रूट फॉलो करो, ये रूट फॉलो करो, तुम्हें जाना सेम ही है। तुम यहाँ बुक को लगा रहे होगे तो पहले एग्जाम्पल लगाओगे, तुम फिर क्वेश्चंस लगाओगे, देन तुम जा रहे होगे बैक एक्सरसाइज पे, देन तुम जा रहे होगे बैक एक्सरसाइज। बस तुम्हें पहले लेवल पे इतना करना है, ठीक है? सर मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, मान लेते हैं काफी सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर आई वांट सम होल्ड हैंड होल्डिंग, क्योंकि मैं खुद से करने बैठ रहा हूँ तो चीजें पीछे फील हो जा रही हैं, पीछे चली जा रही हैं, मैं सोच ज्यादा रहा हूँ, कर कम रहा हूँ। भाई आ जाना बैच में यार, हम तो सैटरडे संडे डिस्कशन ही कर रहे हैं, हम तो हर एक वीक के दो दो क्लासेस एग्जीक्यूट करा रहे हैं, हर एक दिन में दो दो क्लासेस चल रही है हमारी, हर एक दिन में 10 से 15 क्लास चल रही है, सैटरडे संडे को डाउट सेशन चल रहे हैं, अलग से पूरी मेंटरिंग चल रही है। क्यों चल रही है? कि हम आईसीएससी को बहुत तगड़ा पढ़ाने वाले हैं। आईसीएससी के बारे में अब ये कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं बोलेगा कि हमारे लिए कोई नहीं था, तुम्हारे लिए था। अब तुमने नहीं चूज करा, ये तुम्हारे ऊपर, ठीक है? ठीक है सर, मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है, पहली बात तो हमें डिले नहीं करना है, सबसे बड़ी बात, हमें लेट स्टार्ट नहीं करना है। अगर हमने लेट स्टार्ट करा तो ऑब्वियस सी बात है यार कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्या दिक्कत है सर इसमें? आईसीएससी ऐसा एग्जाम है, तुमसे बस एक चीज डिमांड करता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज डिमांड करता है तुमसे। वो कहता है कि भाई टाइम इन्वेस्ट करो, तुमसे वो कहता है कि पढ़ाई में टाइम को इन्वेस्ट करो। तुम कहते हो वही तो नहीं है मेरे पास, तो कहता है ठीक है हमारे पास मार्क्स नहीं है, जाओ मजे करो, हमारे पास नॉलेज बेस नहीं है देने के लिए, जाओ मजे करो, अपना जो करना है कुछ और देखो। तुम्हें सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है, बाकी सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, बिलीव मी। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें राइटली टाइम को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अगर तुमने टाइम को सही से इन्वेस्ट करा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है बहुत अच्छे मार्क्स लाने में। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट? यू हैव टू रीड द बुक्स, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ इट। तुम्हें अगर इंग्लिश पढ़ना है, तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग करनी पड़ेगी। तुम्हें अगर हिंदी पढ़नी, तुम्हें आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। बिना लिटरेचर के आंसर राइटिंग के तुम वर्ड को कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें एक्जैक्टली कौन से वर्ड यूज करने हैं। तुम्हें कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें गलतियों को देखना पड़ेगा, तुम्हें पेपर देना पड़ेगा, तुम पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, तब तुम जाके देख पा रहे हो कि कहां पर गमियां छूट रही है, कैसे उसको इंप्रूव करना है। तुम पहले टेस्ट दोगे, तुम्हारे 80 में 50 मिल रहे होंगे, तुम देखोगे 30 मार्क्स का गैप है, कैसे बढ़ाने हैं, ये 3 चैप्टर वीक हो रहे हैं, इनको और स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छा बिल्ड करना है। दैट इज एनालिसिस, दैट इज द स्ट्रेटजी। तो एक हर एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है, तुम्हें यही करना है, नथिंग न्यू, नथिंग एडवांस। जो करते आए हैं वही करेंगे, जिससे रिजल्ट आ रहे हैं अभी वही करेंगे, कुछ भी और छेड़छाड़ नहीं करनी है। तुमसे नहीं कह रहा हूं कि 15 अलग फॉरेन ऑथर की बुक उठाओ उनसे पढ़ो, तुम अभी से क्लास 11 की बुक लगाओ, नहीं, जो तुम्हारे पास है उतना करो, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक बुक को 4 बार पढ़ो, 4 बुक को एक बार ना पढ़ो, ऑलवेज एडवाइजेबल, ठीक है? और क्या नहीं करना है सर? दोस्तों से बहुत ज्यादा फीडबैक सिस्टम शेयर नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ध्यान समझना। जो हम बता रहे थे ना कि हम ऐसे 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 गलतियां कर रहे हैं, या तो हम डिस्कशंस के दौर में हो कि हम बच्चों को जो बता रहे हो, हमारे फ्रेंड्स को बता रहे हो, वो हमको एज अ फीडबैक राइटली शेयर कर रहे हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे हाइड अप करते हैं, चीजों को बताना ही नहीं चाहते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि यार मुझे पढ़ ही नहीं रहा यार, मैं क्यों पढ़ूं?
है, वो तो मेरा दोस्त है यार, वो तो इतने सिंपल आता है, इतने बिना पढ़े ले आता है। अरे भाई पढ़ रहा है वो, हो सकता है उसका माइंड बहुत शार्प हो, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे पा रहा हो। तुझे अपना देखना है, दूसरे के बेसिस पे खुद को नहीं जज करना है। जब मैं कह रहा हूँ दोस्तों से फीडबैक सिस्टम, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें उसके लेवल पे खुद को जज नहीं करना है। उसका लेवल अलग है, तुम्हारा लेवल अलग है। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को टीचर्स के संग पैरेंट्स शेयर करना है। जब भी कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, जब भी कोई पर्टिकुलर डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, तुम्हें उन तक लेके जाना है जिससे कि वो रिजॉल्व हो सके। तुम उनको सुनो, समझो, एग्जीक्यूट करो। तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें साल में बहुत पीछे खींचते जाएंगी और तुमको एक मेहनती बच्चे से नॉन मेहनती बच्चे पे कन्वर्ट कर देंगी, जो हम नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहला काम है मेहनत सिखाना, मेहनत कराना, ठीक है। ये सब हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ये पता है तुम्हारे PA1 है, राइट? तो PA1 के लिए हमने पहले से 3 चैप्टर की मैराथन कर ली है। अगर तुम्हारे में कोई और चैप्टर आ रहा हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, तो हम उसको भी करा देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब तुम्हारे पास हो रखा है, पहले से हो रखा है। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज छूट रही हो हमें बता देना, हम उसको कवर करा देंगे। डिटेल शॉर्ट नोट्स, वन वन शॉट लेक्चर्स, तुम्हें ये सब हो चुके हैं। द बैक बेंचर सीरीज, भाई ICSC में तो इस बार एकदम कंटेंट ऐसे 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 बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना, वेदांत मेंटर्स, क्लैरिफाई नॉलेज और ICSC सेवर की टीम से, तुम्हें मजा आ जाएगा देख के। लिटरली यू विल फील कि सर यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि ICSC का हर एक बच्चे को यहाँ से हेल्प मिल रही होगी। एंड बिलीव मी व्हेन आई से इट, कि तुम जेन्युइनली जब यहाँ से पढ़ के निकलोगे, तुम हमें वो शोकेस कर रहे होगे कि सर जेन्युइनली हेल्प हुई। तुम जाना फीडबैक देखना हमारे इस साल के रिजल्ट के, यू विल सी दैट। मास्टर PDF हमें कमेंट में मिल जाएगा। बाकी कोई और चीजें चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उससे ले लो। और कोई भी हेल्प चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, टीम विल रीच टू यू। मैं तुम्हारी कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूँ, तुम तक पर्सनली रीच करता हूँ, पर्सनली तुमसे डिस्कस भी करता हूँ, प्रॉब्लम भी शेयर करता हूँ। तो दिस इज व्हाट वी आर डेडिकेटिंग टुवर्ड्स यू। तुम भी कुछ आपको शेयर बैक करो, तुम भी पढ़ाई में इंडल्ज करो, तुम भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस, मेक श्योर कि आपका बच्चा और तगड़े से अब बैठ के सिटिंग्स मार रहा हो। फोन डिस्ट्रैक्शन से हटा दीजिए उसको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक का हमें देखने में आ रहा है, वो डिस्ट्रैक्शंस के फॉर्म में फोन है। प्लीज उसको कब करिए, कट करिए। बच्चों तुम भी यार उसको अपने टाइमर सेट करो, उसको हैबिट बनाओ अपनी, उसको कम यूज करने की या फिर लिमिटेड यूज करने की। इस मोर लाइक का ड्रग, तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उसमें, उतना तुम अपने माइंड को फ्रीज कर रहे हो, सिर्फ स्क्रॉलिंग डाल रहे हो। ब्रेनलेस स्क्रॉलिंग बोलते हैं ना, तो कुछ कुछ उसको हेल्प नहीं मिलना है, या तो काम का सीखो उसको, वो तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे और वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। अच्छा करो, बहुत अगला करो, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का था, बाकी और चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।